हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने शुरू किया था कि जो आपका सीपीओ हुआ था, सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम 2022 में, उसमें कुल 9 शिफ्टें आपकी करवाई गई थी और 9 शिफ्टों में जो आपके 2 शिफ्टें हम पीछे करवा चुके हैं। 9 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट आज आपको करवाने वाले। जितनी भी शिफ्टें हुई थी आपके सीपीओ एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी पीवाईक्यू पूछा गया, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का आता है। तो ऑलमोस्ट हर क्लास में आपके हर शिफ्ट के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपका सीपीयू एसआई पीवाईक्यू 2022 के नाम से, तो वहाँ पर जा करके देख सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे कि 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीपीयू एसआई एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी रही हुई थी। यह जो एकेडमी नृत्य है, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी यहाँ पर विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आपको देखना है कि कथकली से संबंधित रही हुई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें तो पहली महिला थी ये पुरुष सर्वपुरुष शैली सीखने वाली, और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग जो आर्ट्स की संस्थापक भी थी। तो ये आपको पता है कि दर्पण एकेडमी जो यहाँ पर रही हुई थी आप परफॉर्मेंस की आर्ट्स की संस्थापक, तो ये थी मृणालिनी साराभाई, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर 4 दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को करना है। बाकी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लगता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में किस तत्व के समूह के जो तत्व होते हैं उनको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होते हैं। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, जो ब्रोमीन होता है ये किस में होता है? तो सभी को पता है ये जो सारे तत्व होते हैं ये होते हैं हैलोजन समूह में। तो हैलोजन आपको कहीं दिया होगा, ऑप्शन पहला ही दे दिया गया, ऑप्शन ए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इन 1898 वुज थ्योरी propounded that the ions or group bounded to the metal by the secondary bonding have spatial arrangement corresponding to the different characteristic corresponding number। तो देखिए जो ये तत्व के अलग अलग नंबर के आधार पर रखे गए थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका अल्फ्रेड वर्नर, जिनके आधार पर इनको रखा गया था। यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका आगे कि भारत में ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं। तो देखिए ठंडे अगर मौसम में बात करें कि कौन सी हवाएं हैं जो प्रबल रूप से बहती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये आपकी यहाँ पर प्रबल रूप से बहती हैं ठंडे मौसम के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर आ चुका है कि चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद के रूप में ना करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेड के तौर पर। तो ये होता है वेट्टी कर, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेट्टी कर आपका पहले भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं कि जो चोल साम्राज्य था उसमें वेट्टी कर का जो मतलब है वो आपका क्या था। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। यानी कि जो पीने योग्य जल है पृथ्वी में वो कितने प्रतिशत है पूरे जल का। यानी कि जल से तो वैसे 75% अर्थ में है हमारे, लेकिन पीने योग्य की बात करें तो ये मात्र 2.3% है जो कि पीने योग्य मीठा जल, यानी कि जिसे हम अशुद्ध जल कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2.7% जो जल है वो पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक खिलाफ बैंकों को तरलता को अवशोषित करता है। यानी रिजर्व बैंक के पास जो बैंकें अपना पैसा रखती हैं वो किस आधार पर होता है, तो वो आपका होता है रिवर्स रेपो दर, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। और रेपो दर होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक से अदर बैंक पैसा लेती हैं, तो वो आपका रेपो दर होता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वैसे तो आपका मेघालय और का जो मासिन राम होता है
और चेरापूंजी, यही आपको होते हैं, पहले भी पता था, लेकिन यहाँ पर ये आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो बाकी अगर इन चारों ऑप्शन के देखेंगे तो राजस्थान में तो आपकी होती ही नहीं ज़्यादा। तो इन चारों ऑप्शन को देखते हुए असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विश्व में सबसे अधिक अगर होने वाले स्थान की बात करी जाए तो वो मौसिन राम होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन के जब राज्य देखेंगे आप तो यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो अगर तिरुवातिरे की बात करें तो ये है आपका केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए दिया हुआ है केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से मोहिनी अट्टम और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक निशागंधी उत्सव भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? देखिए रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, रोड्स टू मसूरी भी लिखी है, द रूम ऑन द रूफ लिखा हुआ है, और ये तीसरी नहीं लिखी है, और ब्लू अम्ब्रेला भी लिखी है। तीसरी जो पुस्तक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये है सलमान रुश्दी की पुस्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऐसी पुस्तक है रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी सारी पुस्तक हैं वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव गोविंद रानडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? अगर यहाँ पर गोविंद रानडे की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि 1867 के अंदर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना की हुई थी महादेव गोविंद रानडे ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, देखिए जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो आप लोग कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये PYQ पहुंच सके सीपीओ का। उसके साथ साथ आपको हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का एनालिसिस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको हम PYQ भी करा देंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि कदम राजवंश आधुनिक समय में किस जगह का एक प्राचीन शाही राजवंश था? देखिए अगर यहाँ पर कदम राजवंश की बात करें तो ये आपका संबंधित था कर्नाटक से, यानी कि वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य के जगह जो आपकी थी वहाँ पर से आपका संबंधित था ये प्राचीन राजवंश। तो कदम को वाला आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अगर यहाँ पर आतिशबाजी के बारूद के व्यापक रूप की बात करें तो यहाँ पर जो किया जाता है आपका वो एक तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट किया जाता है, सल्फर और चारकोल। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आतिशबाजी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला आपका रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि किस क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो भारत के तटीय क्षेत्र होते हैं इसमें भारत के अन्य क्षेत्रों के अंतर में आपके अधिक मौसमी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए आपका आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में कुछ टाइप हो जाते हैं एरर की वजह से, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश ना, तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन उतना बेहतर यहाँ पर नहीं समझाया जा सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको धीरे से क्या करूँगा कि आपको बाइलिंगुअल देने का कोशिश करूँ कि जो चीज़ें हों वो आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर प्रोवाइड कर। ये था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वॉज क्रिएटेड इन 2005 टू आपका टू चैनलाइज फंड्स रिसीव फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ PSUs। देखिए PSUs की बात करें तो ये आपका था, देखिए यही आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट फंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका PSU के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि नूपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस UK लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए यहाँ पर विजेता की बात करी गई है आपका कि जो नूपुर आर्ट्स की रही है कलात्मक निर्देशक ये दक्षिण एशियाई में, कौन इनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता रहा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है आपका स्मिता वडनेरकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि UK लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता रही हुई हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 की मेज़बानी किसने की है। देखिए पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर बात करें 2022 की, तो इसकी मेज़बानी की गई है चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार होता है। देखिए संसद में जैसे आपका शून्यकाल होता है, प्रश्न पूछने का काल होता है प्रश्नकाल, तो इनमें से कौन सा है कि जो आपका प्रश्न का प्रकार नहीं। देखिए आपका यहाँ पर अतारांकित प्रश्न भी होता है, तारांकित आपका होता है, दीर्घ सूचना आपका प्रश्न नहीं होता है, अल्प सूचना आपका होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं होता, और यही आपसे पूछा गया कि कौन सा जो है संसदीय प्रश्न का एक प्रकार यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि जो कुल मिलाकर के जो कालका बिंदादीन घराना है यह कहाँ का है। एक तरह से यही आपका यहाँ पर फिल करने के लिए आगरा, लखनऊ, धारवाड़। देखिए सभी को पता होगा कि बिरजू महाराज का संबंध रहा हुआ है लखनऊ से, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में ही आपका कालका बिंदादीन घराना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हुए थे। तो देखिए 2001 की अगर जनगणना की बात करें कि आपके सबसे अधिक जो अप्रवासी आए वो किस राज्य में बसे, तो वो सबसे अधिक बसे हुए थे महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र प्रकार नहीं है। देखिए अगर सेंट्रोमियर के अगर आधार पर बात करें कि स्थान के आधार पर इनमें से कौन सा जो गुणसूत्र का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको लोफोसेंट्रिक दिया हुआ है ऑप्शन है, ये आपका जो है गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। देखिए कि ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि क्रिकेट जो आपका है जो कि घरेलू क्रिकेट खेला जाता है, तो इनमें से सबसे पहली खेले जाने वाली जो घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है प्रथम श्रेणी की इनमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पर बात करी जाए तो ऑप्शन 3 जो आपको दिया हुआ है दलीप ट्रॉफी जो है आपका भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी की जो रही हुई है पहली क्रिकेट प्रतियोगिता रही हुई है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था। देखिए 300 यहाँ पर अगर ए की बात करें कि कौन सा जो है कानूनी अधिकार आपका बनाया गया, तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में आपका होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और तब आपका जो है ये मौलिक अधिकार से हटा करके 300 ए अनुच्छेद में रख दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरान की संयोजकता कितनी होती है। देखिए केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर बोरान की संयोजकता की बात कर लें तो कुल 3 जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 होती है आपकी बोरान की संयोजकता, तो यहाँ पर थर्ड यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है। देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अगर बढ़ाने के लिए बात करें तो जो आधुनिकीकरण को दर्शाता है आपका वह होता है कि नई तकनीक को अपनाना। नई तकनीक को जो आपका अपनाना होता है यह क्या करता है कि नई तकनीक को अपनाना जो है आपका दिखाता है आधुनिकीकरण को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकारोई का युद्ध जिसे बझौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। देखिए अगर बात करें यहाँ पर तुकारोई के युद्ध की, तो ये लड़ा गया था 1575 में, जिसे कि बझौरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता हुआ था। तो पद्म विभूषण की बात करें तो ये जीता हुआ था 2019 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, और जो पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है,
असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, बिहू की बात करें तो बिहू जो आपका होता है एक साल में 3 बार मनाया जाता है। एक आपका जो माघ बिहू होता है वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है, एक सितंबर के महीने में। और जो यहाँ पर रोंगाली बिहू होता है ये मनाया जाता है आपका अप्रैल के महीने में। यानी ऑप्शन जो 4 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इस तरह के आपको 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे। अगर आपको ठीक लगे आपको करना है, नहीं तो आपको स्किप करके बाद में देखना है इन क्वेश्चन को। तो प्लेट विवर्तनिकी की बात करें, पहला ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। देखिए, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पहला ही मिल गया, यही आपका होता है, जो कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में आपका विभाजित होता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो देखिए, नेपाल हिमालय से जो निकलने वाली नदी होती है वो होती है गंडक, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा हुआ था? देखिए, संविधान निर्माण की अगर बात करें तो सभी को पता होता है कि 2 साल सब बोलते हैं, 11 महीने होता है और 18 दिन। तो देखिए, 2 साल का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, 2 साल 11 महीने 17 दिन। तो ऑप्शन जो 4 यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ हैदराबाद, ये कभी नहीं हुआ। लाल किला आपका है, आगरा का किला भी है, कुतुब मीनार भी आपका है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की बात की गई थी? देखिए, औद्योगिकीकरण का सभी को पता है कि ये आपका ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और पहली जो थी वो आपकी कृषि पर आधारित थी। तो दूसरी यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया? देखिए, हैवलॉक अगर पुल की बात करें तो ये बनाया गया था गोदावरी नदी को, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसे अब बंद कर दिया गया। तो हैवलॉक द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो ये गोदावरी नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च की जो लंबी किस श्रृंखला में बने होते हैं आपकी? यानी कि सेलुलोज होता है आपका, गैलेक्टोकोज होता है, ग्लूकोज होता है आपका, माल्टोज होता है। तो ये आपका ग्लूकोज में बने होते हैं जो आपके ब्रेड, अनाज और पास्ता वगैरह होते हैं। सॉरी, आपका गैलेक्टोज यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि ये बने होते हैं आपके अनाज, ब्रेड और पास्ता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना हुआ था? देखिए, जो अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया जिसने सबसे पहले, वो था आपका हैदराबाद। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, और इससे ही बाद में आज़ादी के बाद पोलो ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? देखिए, ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, कई बार आर्टिकल पूछते हैं, कई बार कुछ भी। तो ये आपका होता है आर्टिकल 51AA, यानी कि 51AA के तहत आपका होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद कितनी बार उल्लेख हुआ है? देखिए, न्यायिक अगर यहाँ पर पुनर्विलोकन की बात करें कि कितने बार जो है इसका उल्लेख किया गया, तो इसका जो है कहीं भी उल्लेख संविधान के अंदर नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 में उप विजेता रहा हुआ था? तो देखिए, T20 अगर 2020 की बात कर ली जाए तो इसमें जो उप विजेता रहा था वो रहा हुआ था भारत, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया हुआ था। देखिए 1879 यानी 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह होता है, जो कि किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 2 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सुल्तान खान की बात करी जाए तो ऑप्शन 2 सारंगी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि उस्ताद सुल्तान खान का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। देखिए कार्बन का अपर रूप आपसे पूछा गया, तो ग्रेफाइट भी होता है आपका, लॉन्सडेलाइट होता है, हीरा भी आपका होता है, लेकिन जो ट्राई सल्फर होता है ये कार्बन का अपर रूप नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का एक आ गया, इसको यहाँ पर हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आपका विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी हुई थी, जिनमें से एक तो आपका रूस था और दूसरा कौन था। देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चलने के कारण विंबलडन 2022 में रूस को जगह नहीं दी गई, और इसके साथ साथ बेलारूस को भी इसके अंदर जगह नहीं दी गई थी, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर किसके जरिए हटाया जा सकता है इसकी बात करें तो ये हटाया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा, यानी जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। विशेष बहुमत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है तथा आरबीसी निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया भी हो जाता है, तो किस विटामिन का उल्लेख जो है इनमें से किया गया है। देखिए यकृत, दूध, अंडे वगैरह और जो मछली में पाया जाता है वो आपका होता है विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिया है यहाँ पर, ऑप्शन 4 विटामिन B12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। देखिए अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत होता है वो अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त होता है। ये आपको सभी को पता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से संगीत किस घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की हुई थी, यानी जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान थे ये किस घराने से संबंधित थे। तो ये आपके कसूर पटियाला घराने से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखिए मानसून वाला आपका इस तरह से आपके लंबे लंबे ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं। ऑप्शन पहला है कि मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव होता है और यह गर्मियों के दौरान बहुत कम और सर्दियों में के दौरान आपका भारी वर्षा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कि मानसून जो होता है पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव होता है, इसके कारण गर्मियों में मध्यम वर्षा हो सकती है और सर्दियों में वर्षा नहीं हो सकती। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन इतने बड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको इतनी बार देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को देखिए बाद में ही करना होता है बारीकी से, 2 से 3 जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इनको जब तक समझेंगे नहीं आप चारों ऑप्शन मैच करके तो आप कहीं भी गलती कर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बस थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बाकी आपके मिल ही रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो 7 अगस्त 1905 की अगर बात करें औपचारिक घोषणा की तो यह की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिया है राइट आंसर हो जाएगा। और 1905 में होता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की वजह से। तो ये आपके थे ऑलमोस्ट जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूरे हो गए। 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके 9 अक्टूबर 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। आपकी सारी शिफ्टें करा दी जाएंगी जितनी पूछे गए, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया। बस आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपको हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।